गौड़ी कबीर जियो झगड़ा एक नबेरो राम जो तुम अपने जन सो काम रहाओ एह मन बड़ा के जासो मन मान्या राम बड़ा कै राम है जानिया ब्रह्मा वड्डा के जास उपाया वेद बड़ा के जहां ते आया कह कबीर हूँ पया उदास तीरथ बड़ा के हर का दास कह कबीर हूँ पया उदास तीरथ बड़ा के हर का दास नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सरबत दा भला। जन्म दिवस दिहाड़ा असी हजूर महाराज जी दा बड़ी खुशी नाल महाराज दे कोल आए हैं, गुरु दे चरनां च आए हैं कि साडे ते किरपा करो, मेहर करो। कित्थे जाना होर इंसान ने, या भगवान दे घर जावेगा या गुरु दे घर जावेगा, और कित्थे जावेगा। जब भी कभी हम सब पर कभी मुश्किल होगी, दुख आएगा, तकलीफ आएगी, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? या तो परमात्मा के घर जाएंगे या गुरु के पास जाएंगे, और कहाँ जाएंगे? कोई और ठिकाना तो है नहीं इंसान के पास। इस संसार में जब सब उल्टफेर होती है, जब जब होए धर्म की हानि, जब जब धर्म को हानि पहुंचती है, तुलसीदास जी का ये शब्द है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब जब होए धर्म की हानि, बाड़ा असुर अधम अबमानी, तब तब विपद धर प्रभु शरीरा, हरि कृपा निध सज्जन पीरा। प्रभु तब तब शरीर धारण करता है जब जब संसार में अधर्म फैलता है। बहुगिनती में लोगों को अरिष्ट पुने पर जब लोग चलने लग जाते हैं, जब बहुगिनती में लोग भटकने लगते हैं, गलत रास्ते अपनाते हैं, फिर मेरा मालिक, मेरा पारब्रह्म अवतार धारण करता है, जन्म लेता है। तब तब जन्म लेता है, कब कब? जब जब अरिष्ट पुना बढ़ता है। कलगीधर पातशाह जब जब होसी अरिष्ट अपारा, तब तब दे तारे अवतार। तब तब देह धारण करता है, अवतार धारण करता है संसार का भला करने के लिए। जब जब अरिष्ट पुना बढ़ता है,
पंचम पातशाह जी ने भी बाणी में कहा है, कल मल होए मेदनी अरदास करी विललाई। जब कला क्लेश से ये संसार भर गया, ये सारी सृष्टि भर गई, लड़ाइयां झगड़े घर घर में हो रहे हैं, नानक दुखिया सब संसार, सब तरफ जब कला क्लेश से धरती भर जाती है, कल मल होए मेदनी, मेदनी का मतलब सृष्टि, कल मल कला क्लेश से जब धरती भर जाती है, अरदास करी विललाई, फिर अरदास परमात्मा के घर पर होनी शुरू होती है। फिर परमात्मा को अरदास सुनाई जाती है कि प्रभु हमारी तरफ ध्यान दो, हम मर गए, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। जब सब लोग इस तरह की सोचते हैं, तब परमात्मा अपनी दयालुता से संसार में अपना रूप धारण करके संसार में प्रकट होता है। भगवान कृष्ण ने कहा है श्रीमद् भागवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य, मुझे पूरा तो नहीं आता, परंतु इसमें यह कहा है कि मैं धर्म की खातिर संसार में जन्म लेता हूं। धर्म की खातिर मतलब धर्म की स्थापना के कारण। जब लोग अधर्मी ज्यादा बन जाते हैं तो मुझे जन्म लेना पड़ता है अधर्म को मिटाने के लिए और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए। ये बातें बड़ी ध्यान से समझने योग्य हैं। हर धर्म में अलग अलग भाषा में परमात्मा अलग अलग तरीके से हमारे को बताता रहा है कि मैं संसार से परे नहीं हूं, आपको दिखता नहीं हूं। ये अलग बात है, ये तो हमारी आंखों का कसूर है। अब परमात्मा मेरे पास है, करो अरदास, ना सुने तो पकड़ो, करो बात परमात्मा को, बोलो प्रभु कहाँ हो आप, मेरी विनती सुनो। यही तो लोगों को मैं सत्संगों में समझाता हूं आज तक। और मैंने क्या कहा है कि अपने पे विश्वास करो और उस परमात्मा पे भरोसा करो। जब आपका अपने ऊपर भरोसा होगा कि हां मैं अच्छा सेवक हूं, आप जब अपने पे भरोसा करेंगे कि मैं अच्छा सेवक हूं, उसके बाद जब आप भरोसा करोगे कि परमात्मा तू मुझे अच्छा बना रहा है, देखो फिर कैसे आप सबके जीवन में क्रांति शुरू होती है। मेरा जो मानना है, जो मैं मानता हूं कि परमात्मा के आगे जब हम हाथ जोड़कर अरदास करते हैं, अब दिख नहीं रहा परमात्मा, वो नजर नहीं आ रहा, आप अरदास करते हो कि प्रभु मेरा बेड़ा पार कर दो, मेरी अरदास सुन लो, मैं पुल्लनहार हूं, तू बख्शनहार है, मैं गंदगी का विष्टा का कीड़ा हूं, तू मुझे संवारने वाला है, मैं गलतियों का पुतला हूं, तू गलतियों को सुधारने वाला है, मैं पापी हूं, हम पापी, तुम पाप खंडन, तुम पाप खंडन करने वाले हो, खंड खंड करने वाले, तोड़ने वाले, पापों का नाश करने वाले हो। मैं रोज बुराइयां करता हूं, मैं रोज तौबा को दौड़ता हूं, रोज नियत खराब कर लेता हूं, तू रोज मेरे पे कृपा करता है, रोज मुझे संवार देता है, तू रोज मुझ पर कर्म निवासी करता है, गरीब निवासी करता है, तू रोज मुझे थोड़ा 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 बचा रहा है। ये अरदास का अर्थ है, आप इस अरदास को समझो। मैं अपने नुक्स निकाल रहा हूं, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम रुलते फिरते किसी ने बात नहीं पूछनी थी, क्योंकि मेरे परमात्मा ने मेरी खबर खार ली, मेरी बात पूछी तो सबने पूछनी शुरू कर दी।
अब कैसे पूछी परमात्मा ने? आप सबको इतना जरूर सोच लेना चाहिए सबको, परमात्मा कैसे बात पूछता है सबसे, कैसे वो परमात्मा आपकी खबर लेता है, वो एक तरीका है उसका। और वो तरीका क्या है कि हम सबके लिए एक ईश्वर ने एक खेल बनाया है, बड़ा जबरदस्त। उस जबरदस्त खेल को समझने के लिए एक सब्जेक्ट है ईश्वर। जैसे अलग अलग सब्जेक्ट हैं, हर इंसान के पास अपनी एक ताकत है समझने के लिए। वो दुकान के लिए समझ चुका है कि दुकान पे सामान कैसे बेचना है, खरीदना कहां से, सस्ता सामान खरीदो, महंगा सामान करके बेच दो, मुनाफा कमा लो, बात खत्म हो गई। उसने किताबें देखी, किताबों को पकड़ा, किताबों को फोला, किताबों को समझा, देखा, उसने पूरा पूरा सार देखा, किताबें रट्टे मार ली, हजम कर लिए, उसके ऊपर बातें होनी शुरू हो गई। एक जो कहानी है, मैं आपको आज कहानी शुरू करता हूं 2-3 चीजों से। एक रात की बात है, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी, रात का समय है, भादों की रात है, 16 साल की उम्र है गुरु नानक देव जी महाराज जी की, बस मात्र। रात सारी उन्होंने गीत गाते गाते निकाल दी। सुबह के 3 बज गए, गीत गाई जा रहे हैं, शब्द गाई जा रहे हैं, गाई जा रहे हैं। मां को चिंता हुई। मां ने कहा कि पुत्र, दरवाजा खड़काया, तृप्ता माता गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की माता जी, बाल अवस्था की बात है, 16 साल की उम्र में बच्चे। आज बच्चे क्यों रह गए? क्योंकि प्रौढ़ नहीं हो सके, प्रौढ़ बढ़ नहीं सके। क्योंकि पुराने जमाने में हम आज बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, हमारे बच्चे उतने ही खराब निकल रहे हैं जितना हम ज्यादा ध्यान कर रहे हैं। जितना हम बच्चों की तरफ ज्यादा ध्यान करते हैं उतने बच्चे खराब हो रहे हैं। पहले 8-8 बच्चे हुआ करते थे। आपके परिवार वालों की दृष्टि में देखो, हर परिवार में 8-9 बच्चे आम थे, 10 बच्चे तो आम ही थे। एक क्रिकेट की टीम तो फुटबॉल की टीम निकल ही आती थी घर से, कबड्डी की टीम भी बन जाती थी, आम थे बच्चे। उन बच्चों को क्या माँ बाप पूछते थे? अकेले अकेले बच्चे को, कोई यहाँ खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, कोई कहाँ खेल रहा है, खेल रहे हैं, मस्त हैं बच्चे। किसी के कपड़े पहने हैं, नहीं पहने, कोई बात नहीं, माँ को भी फिक्र नहीं है। और बच्चे, छोटी छोटी बच्चियां अपने बाप के लिए, क्योंकि बाप सुबह उठता था 5 बजे 4 बजे और सीधा खेतों में पहुंच जाता है, किसान है, जट जिम्मेदार है, और कोई काम होते नहीं है, रोटी उसको कमानी है, रोटी का जरिया खेती है, खेती में पहुंचा हुआ है। सुबह सुबह 5-4 बजे खेत, पोर फूटी तो खेतों में। बेटी घर से निकलकर, छोटी बेटी सिर पर मटकी उठाकर वो माँ बाप के लिए रोटियां लेकर जा रही है, सीख रही है रोटियां कैसे खिलानी है बाप को। छोटी बच्ची को तैयार किया जा रहा है। ऐसे हमारी जो जितनी ये बीबियां हैं, शायद याद आ जाए इनको भी, शायद ये किया होगा इन लोगों ने भी। मेरी दादी कहा करती थी, याद है मुझे, वो कहती थी कि मैं 13 साल की थी जब मेरी शादी हो गई, और 13 साल की बच्ची को पता कुछ नहीं होता। आज की युग में उसे सिर्फ फोन के बारे में मालूम होगा, बाहर दुनिया के बारे में बहुत कुछ मालूम होगा, पर घर के संस्कारों के बारे में कुछ नहीं पता होगा 13 साल की बच्ची को। हम लोगों ने खुद ही अपने बच्चों का जितना ध्यान दे रहे हैं बच्चों की तरफ, उतना बच्चे अच्छे नहीं हो रहे, माफ करिएगा, बिगड़ रहे हैं। हम उनको इजी जिंदगी दे रहे हैं, फिर जब उनके ऊपर बोझ पड़ता है एक समय पर आकर,
मुसीबत आती है, प्रेशर पड़ता है, प्रेशर झेल नहीं सकते वो बच्चे, थोथे बच्चे हैं, दम नहीं है, तभी डिप्रेशन में चले जाते हैं। 18 साल से बच्चा होते ही माँ बाप उसे गाड़ी देता है कि गाड़ी चला पुत्र, कार चला तू, और माँ बाप जब उसे कार देता है तो बच्चे कार का एक्सीडेंट करते हैं। 18 साल से 25 साल में अखबारों में पढ़ लीजिए, हमारे सामने वकील साहब बैठे हुए हैं, इनके पास भी केसेस आते होंगे। 18 साल से 25 साल के बीच में जितने लोगों का एक्सीडेंट होता है, किसी का नहीं होता। आप भी मरते हैं, दूसरों को भी मारते हैं। हमें किसी को भगवान की तरफ नहीं जोड़ना चाहिए। मैं नहीं कहता कि आप उनको भगवान की तरफ जोड़ दो, पर आप उनको इंसानियत की तरफ जोड़ना शुरू करो। इंसान क्या होता है, कम से कम उनको वो शिक्षा देनी शुरू करो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। इंसान क्या है। आप बैठे हो ना बड़े प्यार से, ये कहां से सीखा है बैठने का तरीका? गुरुद्वारों से, या अपने बुजुर्गों से, या मंदिरों से, या कहां से सीखा है? ऐसे तो बैठने की जो सिर पे चुन्नियां लेकर बैठी हैं बीबियां, कहां से सीखा है? ये जो बैठने की चौकड़ी मारने की कला है, कहां से सीखी है? अगर अंग्रेजों में जाकर बैठ जाओगे तो चौकड़ी नहीं लगेगी, चाहे जो मर्जी कर लो, क्योंकि अंग्रेजों ने आज तक अपनी चौकड़ी नहीं मार सके, आपको चौकड़ी मारना कहां से सिखा देंगे? पक्की बात है, चौकड़ी नहीं मार सकता इंसान। एक मैं छोटी सी आपको कथा सुनाता हूं, फिर गुरु नानक देव जी सच्चे पातशाह की तरफ चलता हूं। रशिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। रशिया 1917 में, 1917 में रशिया का इतिहास है कि रशिया एक रात में कम्युनिस्ट हो गया था। भगवान को घर से निकाल दिया था रशिया ने। आपको शायद इस बात का मालूम हो, इतिहास पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने। क्रांति आ गई थी वहां 1917 में, 1917 में। रातों रात भगवान के गिरजाघर बंद कर दिए गए थे। रातों रात भगवान को बंद कर दिया गया था। वहां मंदिर भी थे, गिरजेघर भी थे, मस्जिदें भी थी, सब बंद कर दी गई थी रातों रात। सबको बता दिया गया था कि अब भगवान हमारे देश से निकल चुका है, अब हमारे देश में भगवान नहीं है। कुछ लोग हंसे उस वक्त, नहीं माना उन्होंने कि भगवान कैसे निकल सकता है, क्योंकि भगवान से अटैचमेंट थी। अब सब तो मानने से रहे। अब कानून बना दिया गया कि भगवान है ही नहीं, तो सब लोगों ने सोचा कि चलो अब उस कानून के तले कुछ लोग जो भगवान से जुड़े हुए थे वो घरों में अपनी फरियाद करते, अरदास करते, बेनती करते लगे रहे, ठीक है। परंतु उस सरकार ने क्या किया कि उनके बच्चों को बताना शुरू कर दिया, स्कूलों में शिक्षा देनी शुरू कर दी। 20 साल लगे उन बच्चों को समझाते 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 समझाते। बच्चों को पहले दिन समझाया कि भगवान नहीं है। बच्चों ने घर जाके पूछा माँ बाप से कि भगवान नहीं है। माँ बाप ने कहा नहीं है वो। फिर बार बार समझाया भगवान नहीं है, ये अनपढ़ता की बात है। जो अनपढ़ लोग थे, अज्ञानी लोग थे, बेकार लोग थे, काम नहीं था, ये उनका काम है भगवान को मानना। पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है, भगवान नहीं होता। ये बात समझाते 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 20 साल लग गए, 20 ईयर्स। एक दिन मुझे एक रशिया का ही एक व्यक्ति, मैं उसी से पूछता रहा, मैंने कहा क्रांति जब हुई थी आपके देश में, उसके बाद आपकी कंट्री में भगवान है? बोलता व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गॉड? वी डोंट नो। हमें भगवान का मीनिंग नहीं मालूम, भगवान होता क्या है। उस बच्चे को, उसके बाद एक घटना घटी, एक बच्चे को 20 साल के बाद पूछा गया कि भगवान है आपकी कंट्री में, आपके शहर में, आपके भगवान को जानते हो? उन्होंने कहा, बच्चे सरल होते हैं, बोले भगवान हुआ करता था 1917 से पहले, जब लोग अनपढ़ हुआ करते थे, गंवार हुआ करते थे, अज्ञानी हुआ करते थे, तब भगवान हुआ करता था हमारे देश में।
आज भगवान नहीं है। 20 साल लगे उन्हें भगवान को निकालते 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 निकालते, दिमाग से निकाल दिया। अगर 20 साल लगे उनको ये बात करते कि भगवान नहीं है, तो आपको भी 20 साल अगर लग जाएं किसी के दिमाग में बात डालने के लिए कि भगवान है, भगवान है, भगवान है। हजारों सालों से यही तो चल रहा है, यही तो सत्संग में सुनाते हैं लोग सारे इकट्ठे होकर, भगवान है, भगवान है, भगवान है। तभी तो दिमाग में बात बैठ गई है कि भगवान है हमारे। एक निकालने की कोशिश करता है तो निकल जाता है भगवान, एक डालने की कोशिश करता है तो भगवान डल जाता है। इसका मतलब समझो, इसका मतलब यह है कि हमारा भगवान से पर्सनली कोई नाता नहीं है। हम भगवान से पर्सनली जुड़े नहीं हुए, हमारी अपनी विश्वास हमारा नहीं बंधा हुआ, हम दूसरों के विश्वास में खड़े हैं। आज प्रधानमंत्री जी ने कह दिया मैं विवेकानंद जी का शिष्य हूं, मैं विवेकानंद जी की बात को मानता हूं। सब लोगों ने कहा अच्छा मोदी साहब विवेकानंद को मानते हैं, इसका मतलब मोदी साहब इतनी तरक्की कर गए तो विवेकानंद में बड़ी ताकत होगी। लोग विवेकानंद को समझने चल पड़े कि विवेकानंद ज्यादा ताकतवर है। कल को मोदी साहब बोल देंगे मैं साईं बाबा जी को मानता हूं, ये भेड़ चाल वहां चलनी शुरू हो जाएगी, साईं बाबा जी की तरफ भागेंगे सारी दुनिया। ये संसार है, अपनी सोच नहीं काम करती इंसान की कि मुझे मेरा प्रेम कहां से प्राप्त हो रहा है। हर व्यक्ति को अपना अंदर से भगवान का प्रेम फूटता है। हर व्यक्ति के भाग्य में भगवान का एक स्वरूप बैठा हुआ है। आप अंतर ध्यान होकर देखो कि आपको भगवान कैसे दिखता है, आपको वो कैसे बात करता है। आपके अंदर कोई ना कोई ऐसा कला जागी होगी जहां आपको परमात्मा से प्रेम रहा है, उसको अपने अंदर से निकालो। 4 साल की मीरा थी, उनके घर में एक साधु आया। पिता राजा था और मीरा 4 साल की थी बस। राजे के वहां पर राजे की बेटी थी। मेवाड़ में मीरा का बड़ा नाम है, राजकुमारी है। और राजकुमारियों के घरों में, राजाओं के घरों में साधुओं को तो आना जाना लगा है, सत्संग करने, कोई पाठ करने, कोई पूजा करने लगे हैं। एक साधु आया है, साधु के पास एक सुंदर सी मूर्ति है और उस मूर्ति का साया, वो मूर्ति है सांवली सी मूर्ति है, सिर पे लाल पगड़ी है उस मूर्ति के, एन मोटे मोटे आंखें हैं, खूबसूरत गिरधर गोपाल मूर्ति निकाली है। सांवले से प्रभु मूर्ति, काला सा रूप है, मूर्ति बड़ी सुंदर लग रही है, सजा दी है और पूजा प्रतिष्ठा शुरू कर दी। साधु ने मूर्ति निकालकर जब स्थापित की गई, इतनी देर में जो असर उस 4 साल की बच्ची पर हुआ, 4 साल की बच्ची के ऊपर, वो सुन लीजिए क्या असर है। उस मीरा ने बाप की गोद में बैठी है, पहले ध्यान नहीं है उसका, ना साधु की तरफ है ना साधु की पूजा की तरफ है। जब मूर्ति निकाली झोले से और मूर्ति स्थापित की, मीरा के अंदर दिल में कुछ होना शुरू हो गया, हिलजुल होनी शुरू हो गई। मीरा तो एक टक होके उस मूर्ति की तरफ ऐसे देखी जा रही, देखी जा रही, देखी जा रही है, मानो कि मूर्ति में जो गिरधर गोपाल है वो मीरा को देख रहा है और मीरा गिरधर गोपाल को देख रही। एक दूसरे को जानना शुरू हो गए, पहचानना शुरू हो गए, बस वो पहचान शुरू हो गई। ऐसी पहचान शुरू हुई, मीरा तो बस पागल हो गई, रोने लगी फूट फूट के। 4 साल की बच्ची इतना रोई क्योंकि साधु मूर्ति उठा के, जब पूजा खत्म हुई मूर्ति उठाई, साधु ने झोले में ला ली, आगे निकल गया। ये बर्दाश्त नहीं हुआ मीरा को और मीरा रो रो के फूट फूट के रोई। इतना रोई, पिता को कहती कि मुझे तो वो मूर्ति चाहिए ही चाहिए, जहां से मर्जी लेकर आओ। अब पिता कहां से लाए? अंदर से एक प्रेम फूटा। साधु रास्ते में पहुंचा ही था, किसी और मुल्क में पहुंच गया था, रात बिता रहा था। रात को गिरधर गोपाल भगवान कृष्ण पहुंच गए साधु के पास
और उठा लिया साधु को और कहा, साधु ये मूर्ति तुम्हारी नहीं है, जिसकी है जाओ वापस करके आओ। वो बच्ची रो रही है, तड़प रही है मूर्ति के लिए, जाओ अभी और वापस करके आओ उसको मूर्ति, ये तुम्हारी मूर्ति नहीं है। भगवान कृष्ण ने उस साधु को कहा। साधु फौरन भागा झोला उठा के और मूर्ति जाकर 4 साल की बच्ची मीरा को पकड़ा दी और मीरा को कहा कि मीरा पुत्र, मैं गलत था, जब तुम रो रही थी मूर्ति के लिए तो मैंने फटाफट से झोले में डाल दी, कहीं ये मांग ना ले मूर्ति, मेरे पास तो एक ही मूर्ति है। अब मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारी तो परमात्मा के घर भी चलती है। परमात्मा ने मुझे कहा जा वापस करके आ मूर्ति। मैं आ गया हूं हाथ जोड़ के क्षमा मांगकर, ये मूर्ति तुम्हारी है पुत्र, ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूं। मुझे पहली दफा भगवान के दर्शन हुए हैं, गिरधर गोपाल के दर्शन हुए हैं, और उन्होंने इतना ही कहा है कि ये तेरी मूर्ति नहीं है, जा उसको वापस करके आ। मीरा के पास वो मूर्ति पहुंच गई। मीरा ने सीने से लगाया और इतनी तृप्त, आहा, जैसे मानो कई जन्म हो गए हैं मुझे मेरे परमात्मा प्रीतम को गले लगाए हुए। कितना जन्म बीत गए हैं, घड़ियां बीत गई हैं, ये पता नहीं चलना आप लोगों को। जिसे प्रेम होगा ना उसे मालूम होगा कि कोई बिछड़ जाए प्रेम में। बच्चे को कहो ना, छोटा सा बच्चा है, उसको माँ को बोलो, माँ उसकी दूर हो जाए थोड़ी देर के लिए। बच्चे को खिलौने दे दो, वो खिलौने भूल जाएगा। प्रेम इतना खतरनाक है कि खिलौनों की तरफ ध्यान नहीं जाएगा बच्चे का। उसे पता लग जाए मेरी माँ गुम गई है, रोना शुरू कर देगा उसी समय, खिलौने भूल जाएगा उसी समय। ये प्रेम की ताकत है। प्रेम में इंसान खोना नहीं चाहता, किसी को पाना चाहता है, मैं पालूं। आपका पैसे से प्रेम है, आपका पैसे से नुकसान हो जाए, सबसे बड़ा नुकसान पैसे का ही आजकल कलयुग में सबसे बड़ा माना गया है। प्रेम है ना पैसे से, संभाल के रखना। कौन रखता है पैसा संभाल के? श्री गुरु रविदास जी को मीरा ने बड़े होकर जब गुरु धारण किया तो उनको एक हीरा दे दिया था, तो उन्होंने हीरे को नहीं संभाल के रखा। मीरा ने कहा था मेरा गुरु गरीब है, मैं देख नहीं सकती गरीब गुरु को, मैं चाहती हूं मेरा गुरु अमीर हो जाए। तो वो राजकुमारी थी ना, तो हीरे लेकर आई थी अपने झोले में। तो झोले से हीरा निकाल के गुरु रविदास जी के चरणों में रखा था कि गुरु रविदास जी, मेरा गुरु गरीब हो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। झोंपड़ी में रह रहा हो, बर्तन बड़े छोटे छोटे से हो, मजा नहीं आ रहा। आपको मैं अमीर देखना चाहती हूँ, शाहूकारों में शाहूकार देखना चाहती हूँ, शहंशाहों का शहंशाह देखना चाहती हूँ। मेरा गुरु बड़ा हो ये देखना चाहती हूँ, मेरा गुरु छोटा हो ये देखना नहीं चाहती। ये मीरा ने कहा तो रविदास जी ने सुनकर अनसुनी कर दी और मीरा को कहा कि मीरा तुम मुझे कुछ नहीं दे सकती। मीरा ने कहा नहीं, मैं दे कुछ नहीं सकती, पर मेरे पास हीरे हैं, जवाहरात हैं, मैं आपके श्री चरणों में रखना चाहती हूं। रखें। रविदास जी के चरणों में रख दिए। रविदास जी ने कहा नहीं, इसे उठा लो, यहां मत रखो। उसने फिर जाते जाते क्या किया, उनकी झोंपड़ी में जो छप्पर होता है, छप्पर के ऊपर छुपाकर वहां पर एक पोटली में डाल के वहां लग गई। कहने लगी गुरुदेव मैं यहां रख के जा रही हूं, जब भी आपका हृदय में ये मान ले स्वीकार हो जाए कि मीरा ने ये दिए हैं और अपनी बच्ची से आपने ये भेंट ले ली, तो आप इसको वर्त लीजिएगा और सुंदर सा महल बना लीजिएगा, यहाँ पर एक सुंदर सा घर बना लीजिएगा, मेरा गुरु उस अच्छे से सुंदर से घर में रहे। जब मीरा लौटी कुछ समय उपरांत, श्री गुरु के चरणों में वापस आती है कुछ समय के बाद, गुरु को मत्था टेकने, तो देखती है झोंपड़ी है। गुरु फिर उस झोंपड़ी में बैठा है, आंख बंद करे है, ध्यान लगाए हैं।
बैठ गई है खुद आंख बंद करके ध्यान लगाकर, और मन में एक प्रश्न आता है, क्या गुरुदेव ने मेरी भेंट स्वीकार नहीं करी? गुरु आंख खोलते हैं, गुरु उसको कहते हैं मीरा को, मीरा तुम्हारा सामान जो तुम सोच रही हो, तुम्हारा सारा सामान वहीं पड़ा है जहां तुम रखा था, मैंने हाथ भी नहीं लगाया वहां पर, वैसे का वैसे ही पड़ा है, वो हीरे जवाहरात वहीं पड़े हैं, नहीं चाहिए मुझे। अगर मुझे चाहिए होते मीरा तो मैं गिरधर गोपाल से मांगता, सीधा मांगता कि गिरधर गोपाल तुम मुझे दे दो। आप भगवान से मांगो, भगवान ज्यादा दे देगा। इंसान के आगे हाथ फैलाने से कोई इंसान भीख तक देगा तो 100 बारी सुना देगा, आपकी इज्जत उतार देगा, और मैंने तेरे को मदद करी थी। एक प्रण करो जीवन में कि जब भी कभी मांगना है तो किसी से ऐसे मांगो, परमात्मा से मांगो, और किसी से कुछ क्या मांगना, मांगन मरण समान है, मत कोई मांगे भीख, मांगन से मरना भला, ये सतगुरु की सीख। और किसी से क्यों मांगना, मांगना तो रब से मांगो। यही रविदास जी ने मीरा से कहा, मैंने मांगना होता और मैं उस गोपाल से ना मांगता, मैं गिरधर गोपाल से मांगता, इस दुनिया के वाली से मांगता, नारायण से मांगू, जिस नारायण ने मुझे धन दौलत देनी है। इंसान ने मुझे क्या देना है? इज्जत भी देता है तो उतार लेता है बाद में जब उसका मन करता है। इंसान की इतनी हर ताकत नहीं है कि वो इज्जत भी परमानेंट दे दे। जब उसका दिल करता है इज्जत दे देता है, हार पहना देता है। जब दिल करता है तो जूतियों के हार पहना देता है, इज्जत उतार के रख लेता है, कहता तेरे को अब इज्जत नहीं देनी मैंने। ये इंसान का हाल है। प्रेम है ना, वो 4 साल की बच्ची, वो गिरधर गोपाल से प्रेम हो गया। छोटी सी उम्र है, 4 साल की बच्ची है, छाती से लगा लिया बस मूर्ति को, जी रही है मीरा। ये प्रेम अंदर से फूटा। और मीरा अपनी ना किताब में लिखती है, जहां वो गीत लिखती है, उस किताब में लिखती है कि मैं पुराने जन्म में ललिता थी, ललिता मेरा नाम था। पुराने जन्म की बात करती है क्योंकि उसे याद आ गया है पुराना जन्म। डेजा वू, इंग्लिश का एक शब्द है डेजा वू। कुछ लोगों को देखकर हमें भूली बिसरी बातें याद आनी शुरू हो जाती हैं। शक्ल देखते ही हमें लगता है यार ये मैं तो जानता हूं इस इंसान को, इससे कहीं पहले मिला हूं मैं। वो अच्छा लगने लगता है इंसान। किसी इंसान को इंसान से देखकर लगता है यार मैंने आज नहीं इसके पास आया, मैं पहले भी इसके साथ रहा हूं कहीं ना कहीं। डेजा वू। भगवान की मूर्ति को देख के कहीं ना कहीं ऐसे लगता है डेजा वू हो गया है। जैसे मुझे डेजा वू होता है जब मैं महादेव का ध्यान करता हूं तो मुझे डेजा वू हो जाता है। मैं महादेव से बड़ा प्रेम करता हूं, भगवान शिव से बहुत प्रेम करता हूं। मैं सबको कहता हूं मैं भगवान महादेव से और गुरु नानक देव जी महाराज जी से इतना प्रेम करता हूं कि पूछो मत। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी और महादेव, अपने आप फूटता है प्रेम। मुझे प्रेम करना नहीं पड़ता, अंदर से भागता है प्रेम। क्या करूं? है प्रेम, डेजा वू होता है, कुछ होने लगता है। मीरा कहती है ललिता, मैं ललिता थी। उसका जन्म उसे याद आ गया, मैं ललिता थी, मैं एक सखी थी। ललिता मतलब सखी है। और आपको एक और मैं बात बता दूं, किसी भी पुराण में भगवान कृष्ण के लिए, किसी भी ग्रंथ में भगवान कृष्ण के लिए कहीं नहीं लिखा हुआ राधा का नाम। हैरानी की बात है। और लोग राधा कृष्ण करते हैं। राधा का तो नाम ही नहीं है, वर्णन ही नहीं है, किसी सखी हुई नहीं ऐसी, किसी ग्रंथ में नहीं है राधा का नाम। हैरानी की बात। किसी भी ग्रंथ में, किसी भी पुराण में, किसी भी किताब में वर्णन ही नहीं है राधा का। लोग राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण, नहीं है वर्णन। अगर है तो मुझे बता दो, दिखा दो मुझे।
है, क्योंकि लोगों ने राधा कृष्ण का नाम किस तरह से शुरुआत हुई, वो भी दरवाशा ऋषि से हुई। जब भगवान कृष्ण को श्राप मिलता है दरवाशा ऋषि से, उससे शुरुआत होती है भगवान कृष्ण की। खुद ही करते हैं खेल सारा, सब उनका अपना बनाया हुआ खेल है। धन गुरु नानक देव जी नहीं फरमाते, हुक्म अंदर सबको, बाहर हुक्म ना कोई। इसका हुक्म का मतलब समझें आप कभी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हुक्म? हुक्म किसे कहते हैं? हुक्म का मतलब है कि जैसा मैं चल रहा हूं, मुझे कोई चला रहा है, मुझे कोई चला रहा है, मैं चल नहीं रहा हूं, मुझे कोई चला रहा है। मैं खुद नहीं चल रहा, मुझे कोई चला रहा है। मैं खुद नहीं बोल रहा, मुझे कोई बुलवा रहा है। ये हुक्म है। हुक्म का मतलब है टस से मस नहीं होना। एक जगह पर परमात्मा ने मुझे जिस रजा में रख दिया है, अगर गरीब बना दिया है तो मुझे शिकवा शिकायत नहीं करनी परमात्मा से कि गरीब क्यों बनाया है। बना दिया परमात्मा ने गरीब, जीऊंगा इसी हालत में और खुश होकर जीऊंगा। शिकवा ही नहीं करना, शिकायत नहीं करनी। जिस हालत में मुझे रख दिया उस हालत में खुश हूं, उसे हुक्म कहते हैं कि मैं रजा में हूं, बस पाने में हूं, खुशी से मना रहा हूं पाना। बैठा हूं ना मैं। आज मुझे सत्संग सुनाना था, मेरे गुरु ने मुझ पर कृपा करनी थी, मेरे पातशाह ने, मेरे संत ने, मेरे महामुनि ने, तो मुझे आज बुला लिया अपने श्री चरणों में। मैं नहीं आया हूं, मुझे बुलाया गया है। ये हुक्म है। ये ऐसी बातों का गुरु नानक देव जी महाराज जी व्याख्यान करते हैं कि जो हो रहा है और वो परमात्मा के लिए हो रहा है, वो हुक्म अनुसार हो रहा है। अगर वो तुम अपनी मर्जी से कर रहे हो, आप यहां से उठकर बोलो नहीं मुझे तो शराब पीनी है, अपने मन को बहलाना है, नाच गाने देखने हैं, टीवी देखने हैं, बाहर घूमना है, फिरना है, वो हुक्म नहीं है। वो आपका हुक्म आपके ऊपर चल रहा है। मतलब आपके मन का हुक्म आपके ऊपर चल रहा है, भगवान का हुक्म नहीं चल रहा। तो भगवान का हुक्म अगर चलेगा तो वो भगवान की तरफ भागेगा इंसान, भगवान की तरफ जाएगा इंसान। ये भगवान का हुक्म होता है। क्योंकि भगवान की तरफ चलने से एक एक मिनट, एक एक घड़ी आपकी भगवान की तरफ चलने से आपको क्या मिलता है? इन्वेस्टमेंट है। भगवान के घर पर चलने से, भगवान के पास जाने से, भगवान के पास पहुंचने से पता क्या मिलता है? व्हाट वी गेट। हम एक कदम परमात्मा की तरफ चलते हैं। भाई गुरदास जी की कृपा से उनका शब्द है, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल। ये मैं बार बार कहता हूं शब्द। चरण शरण, गुरु के चरणों में, गुरु की शरण में, चरण शरण गुरु एक पैंडा जाए चल, सतगुरु कोट पैंडा आगे होए लेत है। आप एक कदम परमात्मा की तरफ चलते हो और परमात्मा आपकी तरफ लाखों कदम चलना शुरू कर देता है। देखो परमात्मा की कृपा। इसका मतलब यह हुआ, आप 1 रुपया परमात्मा के आगे अर्पण करते हो तो परमात्मा हजारों रुपए आपके ऊपर अर्पण करना शुरू कर देता है। आप 1 मिनट परमात्मा को देते हो तो परमात्मा हजारों मिनट आपको वापस दे देता है। ले पुत्र, लाखों कोट पेंडा, करोड़ों कदम आपकी तरफ बढ़ता है। आप एक बार उसका नाम याद करते हो, आह्वान करते हो, पुकार करते हो, हे प्रभु वाहे गुरु। आप एक बार ही वाहे गुरु करते हो तो रब पता कितनी बार आपका ध्यान कर लेता है? अनगिनत बार। बस कमाल है परमात्मा की। एक दफा आपको चलना होता है, ईश्वर फिर आपकी तरफ भागता है। आपको खुद मिलने के लिए वो बैठा है, बेकरार है। मैं क्या सुना रहा था कि एक चीज जो फूट पड़ती है हमारे हृदय में, अपने आप निकल पड़ती है। आप वाणी से जो जुड़ते हो, तो आप वाणी से जोड़ा नहीं जा सकता किसी को। मैं कहूं वाणी जप लो, आप वाणी से
जुड़ नहीं सकते जब तक बानी आपके अंदर जुड़ ना जाए और आप बानी से पक्के तरह जुड़ ना जाओ। मतलब आपके भीतर से अपने आप रास्ते निकलते हैं ईश्वर की तरफ चलने का। मैं किस मार्ग पर चलूं, मैं कौन सा मार्ग पकड़ूं। आपको परमात्मा खुद ही दिशा निर्देश देता है। ये बड़ी जबरदस्त बात है। स्वामी विवेकानंद जी ने पता क्या कहा है अपने गुरु के लिए, बड़ी खूबसूरत बात कही है। उनके गुरु हैं रामकृष्ण परमहंस, और गुरु से कहा है, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, गुरु महाराज, हे गुरुदेव, स्वामी विवेकानंद बनने से पहले, स्वामी नहीं बने अभी, विवेकानंद हैं, अभी आई हैं उनके श्री चरणों में। विवेकानंद ने अपने गुरु को प्राप्त नहीं किया। विवेकानंद के पास ऐसी आंख नहीं थी कि वो गुरु के प्राप्त कर ले और गुरु के पास आ जाए। ये मेरे प्रभु, हे मेरे स्वामी, मेरे गुरुवर, आपकी कृपा हुई, आपने विवेकानंद को अपने पास बुला लिया और मुझे अपने सेवक बनने का सौभाग्य मौका दिया। ये विवेकानंद जी अपने गुरु को कहते हैं, आपने मुझे पकड़ लिया, आपने मुझे ढूंढ लिया, क्योंकि मेरी किस्मत को चमकाना है। अब आपने मेरे दुर्भाग्य जो पूर्ण काम हुए उनको सौभाग्य पूर्ण करना है, उनको सबको बदलना है। जो मेरे जीवन में कुछ घटना घटी हुई हैं वो सब ठीक होनी है। महाराज जी का जन्म हुआ 1953 में, हजूर महाराज जी का। हम बाबा दर्शनदास जी की बात कर रहे हैं। पहले जमाने में बाबा दर्शनदास जी के नाम पर ही महाराज जी को याद किया जाता है। बाबा दर्शनदास, अभी भी उनका मोटरसाइकिल अंदर रखा हुआ है, दरबार के पास में ही है। माथा टेकने जब हम जाते हैं तो उसी पर ही महाराज जी सवारी करते हैं। बाबा दर्शनदास जी अभी बाबा जी बने नहीं हैं। बाबा जी का मतलब क्या होता है, बाबा का क्या मतलब है? बाबा एक अरेबिक शब्द है, हिंदुस्तानी शब्द नहीं है बाबा, ये अरब का शब्द है। जब गुरु नानक देव जी महाराज जी अरब कंट्री में गए, मक्का मदीना में गए, बगदाद में गए, तो गुरु नानक, धन गुरु नानक देव जी महाराज जी को जब उन लोगों ने हिंदी औलिया करके याद करते थे, ये हिंदी औलिया हिंदुस्तान से आया है, हिंद से आया है, हिंदी औलिया है, हिंदी औलिया कहते थे। औलिया मतलब संत, नबी, फकीर। तो गुरु नानक देव जी, धन गुरु नानक देव जी का जो गुरुद्वारा है बगदाद में, उसमें भी लिखा हुआ है हिंदी औलिया बाबा नानक। बाबा नाम कहां से पड़ा? ये नाम जो था, ये नाम अरबी लोगों का दिया हुआ शब्द है। वो अपने बूढ़े आदमी को, अपने बुजुर्ग को, अपने वृद्ध इंसान को जो बूढ़ा हो जाता है उसे बाबा करके बोलते हैं, बाबा। वहां से आया है ये नाम। ये हिंदुस्तान का शब्द नहीं है, ये हमारे देश का शब्द नहीं है। बाबा, बाबा शब्द बूढ़े आदमी को कहते हैं, जो वृद्ध है, जो बड़ा है, हमसे बड़ा है, उसे कहते हैं बाबा। आप भी कभी किसी को बाहर देखो, किसी बुजुर्ग आदमी को, उसको कहते हैं बाबा, कुछ चाहिए तो नहीं? वो इज्जत का शब्द है, बड़ों को अदब से बुलाने का शब्द है। जैसे अब अंकल शब्द मशहूर हो गया है, आजकल इंग्लिश का शब्द है अंकल। अंकल को चाचे को भी कह देते हैं, आस पड़ोसियों को भी कह देते हैं, किसी को भी कह देते हैं। घर से बाहर निकले अंकल नमस्ते, अंकल सत श्री अकाल, अंकल, अंकल शब्द मशहूर है। बड़ों को अंकल कह दो, क्योंकि जो इंटरनेशनल भाषा आज की है वो अंग्रेजी है। उस वक्त इंटरनेशनल भाषा फारसी थी, फारसी का बड़ा दबदबा था। उस वक्त सब लोग फारसी सीखने के लिए भागते थे, क्योंकि इंटरनेशनल भाषा थी, पूरे दुनिया में फारसी का जोर था। तो फारसी का अरेबिक शब्द बाबा, बाबा शब्द गुरु नानक देव जी महाराज जी को दिया गया। बाबा नानक मतलब बड़ा है, बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
छोटी बातें नहीं करते, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इसलिए बाबा नानक बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ये उन्होंने कहा। हुन धन गुरु नानक देव जी महाराज जी 16 साल की उम्र में हैं, मात्र 16 साल की उम्र में, और अपने घर में गीत गा रहे हैं रात को। रात सारी बीत गई है, भादों का महीना है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, गड़गड़ गड़गड़ गड़ कर रहे हैं। भादों में बादल तो गरजेंगे, सावन भादों में बारिश तो होगी। उस वक्त बारिश नहीं हो रही, बादल गरज रहे हैं, और धन गुरु नानक देव जी महाराज जी कमरे में बैठे हुए गीत अलाप रहे हैं, परमात्मा की स्तुति गा रहे हैं। उस वक्त वाणी का उद्घोष नहीं हुआ महाराज जी को, अभी वाणी आरंभ नहीं हुई, क्योंकि अभी बई नदी में गए नहीं है गुरु साहब, अभी सिर्फ गीत गा रहे हैं, परमात्मा के गीत अलाप रहे हैं। नानक भवजल पार परे जो गावे प्रभ के गीत, गीत गा रहे हैं परमात्मा के, शब्द गा रहे हैं परमात्मा के। माता कमरे को खड़का के अंदर आती है। माता जी ने कहा है, माता जी ने कहा, माता तृप्ता जी ने, कि पुत्र रात बहुत हो गई है, 3 बज गए हैं सुबह के, सुबह अमृत वेला हो गया, रात सारी तुम गा रहे हो, गाते रहे हो, हमने कुछ नहीं कहा, अब सुबह हो गई है, तुम सो जाओ, थोड़ा आराम कर लो। माता को दुख है कि बेटा जो है वो गाई जा रहा है, सुबह हो गई है, चुप नहीं हो रहा, शांत नहीं हो रहा, परमात्मा क्या धुन लाप रहा है। माँ को फिक्र है मेरे बेटा कहीं बीमार ना हो जाए, और बेटे को फिक्र है मेरा परमात्मा मुझसे कहीं बिछड़ ना जाए। देखो क्या लीला है। धन गुरु नानक देव जी का प्रेम है परमात्मा से, वो ध्यान लगाए बैठे हैं। मां का प्रेम है पुत्र से, वो पुत्र का ध्यान लगाए बैठी है कि मेरा पुत्र कहीं बीमार ना हो जाए, रात भर हो गई है। सुबह आके कहती है पुत्र सो जाओ, मैं मदद करूं, दूध दूं, कुछ दूं पीने के लिए, खाने के लिए, भूख लग गई होगी, सो जाओ। इतने में बाहर से एक पंछी बोलता है। वो पंछी कैसे बोलता है? पिहू पिहू, पपीहा बोलता है, पिहू पिहू। 2 बारी बोला पिहू पिहू। धन गुरु नानक देव जी महाराज जी की आंखों से पानी बहने लगा, छम छम करते हुए। मां को कहते हैं, मां ये पंछी नहीं चुप कर रहा, पिहू पिहू कहने से तो तेरा पुत्र कैसे चुप कर जाए परमात्मा परमात्मा कहने से। मेरे को भी परमात्मा की धुन लापने दे। ये पंछी चुप नहीं कर रहा, ये बबीहा पिहू पिहू का रटन लगा रहा है, तो मां कहां से चुप हो जाऊं। ये सारी रात गाता रहा है मेरे साथ, ये भी नहीं चुप कर रहा, इसको भी पिहू पिहू करना है और मुझे भी पिहू पिहू करना है। मुझे क्यों रोक रही है मां, मुझे करने दे। कमाल है, ये प्रेम होता है, प्रेम कहते हैं इसे, भीतर से उमड़ा है प्रेम। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने बाहर से नहीं, लोगों को देख के प्रेम नहीं प्रकट किया कि मैं परमात्मा से प्रेम इसलिए करता हूं कि इस परमात्मा ने लोगों को बहुत कुछ दे दिया है। नहीं, मेरा प्रेम है। आप लोग अपने अंदर से प्रेम निकालो। आप किसी की मगर मत भागो कि किसी को कहां से क्या मिलता क्या नहीं मिलता। आपको परमात्मा अंदर बैठा हुआ है, आपका ईश्वर आपके अंदर बैठा हुआ है, उसका प्रेम अपने अंदर से निकालो, फूट पड़ेगा। एक सेवक हैं कलगीधर पातशाह के, उनका नाम है भाई नंदलाल जी। 52 रत्नों में एक रत्न है, इतने बेहतरीन रत्न है, कमाल की कृपा है इनके ऊपर। 52 रत्नों में से एक रत्न है भाई नंदलाल जी, भाई साहब भाई नंदलाल जी। इनके पास एक सूफी दरकार आता है, सूफी पैगंबर आता है, और सूफी पैगंबर आके लैला मजनू के किस्से सुनाने लगता है। उसने
किताब लिखी है लैला मजनू पर। पुराने जमानों में अगर आपको मालूम हो, आपके पिंडां दे विच भी ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਸੀ ਪੰਨੂ ਦੇ, ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੰਦੂਰ ਤਪਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਹਾਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨੇ, ਪੇੜ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ, ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਨਾ ਪੁੱਛੇ, ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪੜੋਸੀ, ਉਹਦੀ ਖਬਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੜੋਸੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੜੋਸੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪੜੋਸੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ नहीं। ये हाल है। ये बातें वापस कैसे आएंगी? जो खो गया है इतिहास आप लोगों का, आपका इतिहास है, ये आपका प्रेम है, जो इकट्ठी माताएं बैठकर एक कोई तंदूर तपाया होना, और विच रोटियां ला देनियां, सब्जियां सारियां ने अपनियां इकट्ठियां करके लैनियां, इक्को जगह बह के खा लेना। फिर ये संसार छुट गया, फिर की कर लग पे, फिर रोटियां अपने अपने घर च ले जान लग पे, घर च बैठ के खान लग पे। हुण घर घर च तंदूर लाते ने, रोटियां लातियां, चुल्हे लाते ने, हुण कहंदे नहीं असीं अपनी रोटी आप खावांगे। बाहर वाला बंदा, गरीब बंदा मर रहा होवेगा, उहदी कोई चिंता नहीं हुंदी। ये हाल है हुण साडा, माफ करियो। भाई नंद लाल जी 52 कवियां विचों एक कवि ने, पातशाह दे बड़ा प्रेम करते हैं, और एक सूफी दरकार उनके पास आया, लैला मजनू की उसने किताब लिखी है, और उसने कहा मैं आपको सुनाना चाहता हूं, क्योंकि आप फारसी में बहुत बड़े महापंडित हैं, विद्वान हैं। इन्ना तो वड्डा फारसी का कोई महाटीका नहीं किया, क्योंकि इन्होंने, भाई नंदलाल जी ने औरंगजेब को के बच्चों को पढ़ाया करते थे, इतने विद्वान थे ये, इनकी जो रोशन दिमाग था, दिमाग इतना रोशन था कि औरंगजेब ने इनको अपने बच्चों को पढ़ाने का कार्य दिया हुआ था कि मेरे बच्चों को तुम पढ़ाओगे। वो तो बात ऐसी हो गई कि इनको भागना पड़ा रातों रात वहाँ से। फिर धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह के यहाँ शरण ली उन्होंने, और गुरु महाराज जी ने शरण दी, अपना बना लिया। 52 कवियों में नाम दर्ज हो गया, 52 कवियों में इनका सम्मान था। तो इनको लोग दूर दूर से आया करते थे, भाई नंदलाल जी को हमने अपनी किताब लिखी है और इनको सुनानी है, क्योंकि भाई नंदलाल जी बहुत बड़े विद्वान हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब कोई अच्छा गीतकार, वो तब खुश होता है जब वो किसी गीतकार को जाकर गीत सुनाए और गीतकार उसकी तारीफ करे, कहे वाह तेरे गीत में बड़ा दम है। वकील भी तब खुश होता है जब कोई बड़ा वकील उसको कहे वाह, जज कोई कहे वाह तेरे जैसा वकील कोई नहीं है। आम आदमी कहे तो बोले यार तेरी तो बातें होती रहती हैं, तुम्हें क्या मालूम वकालत क्या है। कोई जज कह दे, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज कह दे, कोई बहुत बड़ा जज कह दे, बहुत बड़ा वकील कह दे वाह तेरे जैसा वकील कोई नहीं है, समझ लो उसको सब कुछ मिल गया उस वक्त। तारीफ करे कोई अपने से, अपने क्षेत्र का आदमी कि मैं जिस क्षेत्र का हूं। संत भी खुश होता है जब कोई दूसरा संत उसकी महिमा गाता है, वाह कि ऐसा संत कोई नहीं है। संत भी खुश हो जाता है, रागी भी खुश होता है जब कोई दूसरा रागी, महान रागी, उस रागी को कहे, अब ऐसे बैठे हुए हम, ये हमारे हजूरी रागी हैं, इनका कोई कीर्तन सुन के कहे कोई रागी वाह तेरा कोई जवाब नहीं, वैसे मैं इसकी तारीफ करता हूं, इनकी बहुत सुंदर गाते हैं, झूठ नहीं है ये, इनके गायन में बड़ी ताकत, कशिश है, दिल से गाते हैं, डीप वॉइस है, यहां से आती है आवाज। डीप का मतलब भीतर से आती है, बाहर से नहीं। वो जो गाते हैं फिर जोड़ जुड़ जाते हैं। गाना क्या होता है, जो बैठा हुआ सामने उसका जोड़ जुड़ जाए, उसका ध्यान लग जाए फटाफट, जिसके लिए गा रहे हो वहां ध्यान लग जाए। जैसे ये फिल्मी गीत नहीं गाते, ये सिंगर जो हैं ये आशिकी के गीत गाते हैं, ये दूसरे गीत गाते हैं, इश्क के गीत गाते हैं, ये लड़का लड़कियों के गीत गाते हैं, ये सगनों के गीत गाते हैं, ब्याह के गीत गाते हैं, तो लोगों का ध्यान वहां चला जाता है ना। शादी पे क्यों लगते हैं ढोल धमाके, क्योंकि शादियों के गीत गाए हुए हैं सिंगरों ने, वो लगा देते हैं, नाचते हैं, फिर वो ध्यान जाता है शादी में। ऐसे ही जो रागी परमात्मा में ध्यान जोड़ दे आपका, उसे रागी कहते हैं।
कि इसके रागों से मैं जुड़ गया, मैं टूटा हुआ इंसान भी जुड़ गया, परमात्मा से लग गई ले, रागी है वो। तो भाई नंदलाल जी जो हैं वो एक बेहतरीन 52 कवियों में एक कवि हुए हैं, कलगीधर पातशाह के। उनके पास एक सूफी फकीर आया है, और सूफी फकीर इसलिए आया है कि सूफी फकीर ने फारसी में लिखा है लैला मजनू का किस्सा। तो लैला मजनू का किस्सा सुनाने के लिए सबसे महापंडित चाहिए, विद्वान चाहिए। सबसे महाविद्वान और सबसे महापंडित भाई नंदलाल जी हैं। तो उनके पास आकर कहता है, मेरी लैला मजनू के किस्से सुनेंगे आप? भाई नंदलाल जी कहते हैं, क्यों नहीं सुनेंगे, क्योंकि आपस में मित्र रहे हैं कभी। क्यों नहीं सुनेंगे, आप आए हैं मुझे सुनाने, तो मैं क्यों नहीं सुनूंगा, सुनाइए। मजनू के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। अभी मजनू के किस्से सुनाए हैं, मजनू की बातें सुनाई हैं। तो नंदलाल जी, भाई नंदलाल जी एकदम हिल गए हैं पूरी तरह से, ऐसे एकदम से हिलोरा आ रहा है, एकदम अंदर कुछ होने लगा है, बेचैनी हो गई है, फूंक अटक गया गले में, सांस नहीं आ रहा, रोने लग पड़े और रोक दिया, रुको, रो पड़े। जब किस्से खत्म हो गए मजनू के, अब लैला के किस्से सुने शुरू किए उस सूफी दरकार ने कि लैला के किस्से सुनो। अब लैला के किस्से सुनने के लिए दिल चाहिए बहुत बड़ा, क्योंकि मजनू ने हिला दिया है। अब लैला के किस्से भी सुनने हैं, नहीं, ताकत नहीं है। हाथ मल कहते हैं बस करो, बस करो। क्यों कह रहे हैं बस करो? गले में थूक अटक गया है, क्योंकि भाई नंदलाल जी को अपने कलगीधर पातशाह से प्रेम है। उनको लैला और मजनू नहीं दिख रहे, उनको वो किस्से सुनते हुए अपना कलगीधर पातशाह दिख रहा है। वो कलगीधर पातशाह के दीवाने हो ही जा रहे हैं, पागल हो ही जा रहे हैं उसके पीछे। ये हाल होता है, बेचैनी हो गई है। फिल्म चल रही हो, उसमें लड़का लड़की इश्क कर रहे हैं आपस में, और वो इश्क आपको अगर दिखाया जाए, बुल्ले शाह को दिखाया जाए, तो बुल्ले शाह कहेगा हा 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 हा, मेरा इश्क गुरु के साथ इश्क जो है कमाल का इश्क है। वो गुरु की तरफ भाग जाएगा, वो लड़का लड़की की तरफ नहीं भागेगा, वो गुरु की तरफ भाग जाएगा, कहेगा मेरा इश्क हो मेरा इश्क अवलड़ाए, जैसे तन लगे सोई तन जाने। वो वहां भाग जाएगा। जहां आपका प्रेम होता है, आपके अंदर से वही फूट पड़ता है। ये सच्ची बात है। आपका प्रेम जहां पर है, आपका पैसे से प्रेम है, तो आपको प्रेम वहीं पैसे की तरफ भाग जाएगा। आपका प्यार किसी लड़की के साथ है तो लड़की की तरफ ध्यान जाएगा। किसी घर की तरफ है, ज़मीनों की तरफ है, तो ज़मीनें आपको अच्छी लगेंगी। आप बोलोगे वाह क्या ज़मीन है, ये ज़मीन खरीद लो, क्योंकि ज़मींदार आदमी हो, पैसा बहुत है, खरीदो क्योंकि ज़मीन अच्छी लगी है। खेती की तरफ ध्यान है तो खेती अच्छी लगेगी, किसकी खेतियां हैं। गाड़ियों की तरफ ध्यान है तो सड़कों पे गाड़ियां दिखेंगी, कोई और नहीं दिखेगा कुछ, याद रखना। जहां ध्यान होता है ना, वही सब कुछ होता है। एक कहानी और सुना देता हूं ध्यान की। एक दिन की बात है, एक मंदिर है, मंदिर के सामने एक वैश्या रहती है। मंदिर है, मंदिर के सामने वैश्या का घर है, और वैश्या भी एक दिन मर जाती है। एक दिन, उसी दिन ही मंदिर के जो पुरोहित हैं, आचार्य जी जो हैं, वो भी मर जाते हैं। एक दिन में ही दोनों की मौत होती है। वहां से वैश्या मरी है, वहां से पंडित जी मरे हैं। दोनों को जमदूत लेने आ गए हैं, वैश्या को भी और आचार्य जी को, पुरोहित जी को भी। दोनों जब मर के धर्मराज के पास पहुंचे, दोनों का हिसाब किताब हुआ, तो दोनों का हिसाब किताब से पता चला कि ये जो उन्होंने खोला ऐसे करके, तो वैश्या को कहा कि पहले हम तुम्हारा हिसाब किताब देख रहे हैं, तुम्हारे हिसाब किताब में तो स्वर्ग लिखा हुआ है, बैकुंठ है, तुम तो स्वर्ग जाओ। जमदूतों को कहा इसको स्वर्ग ले जाओ, वैश्या है, इसको स्वर्ग मिलेगा। पुरोहित जी का हिसाब किताब खोला गया, पंडित जी का देखा गया, भाई इसका हिसाब किताब खोलो। देखा,
इसको तो नरक में जाना है। आचार्य जी को, पुरोहित जी को नरक में ले जाओ, वैश्या को स्वर्ग में ले जाओ। अब विवाद खड़ा हो गया। पंडित जी हैरान हो गए, दुखी हो गए कि मेरे साथ ये हुआ क्या। और धर्मराज से कहने लगे, क्षमा चाहता हूं धर्मराज जी, मैं पुरोहित हूं, आचार्य हूं, मंदिर में रहा हूं सारी उम्र, ब्रह्मचार्य का पालन किया है, कोई गलत काम नहीं किया, आप मुझे नरक भेज रहे हो। ये वैश्या है, इसे स्वर्ग भेज रहे हो, क्यों? कारण क्या है? धर्मराज जी ने कहा, कारण मैं तुम्हें बता देता हूं। अब कारण सुन लीजिए, कारण क्या है। कहने लगे कि जो पंडित जी, जब आप अपनी घंटियां बजाते थे, आरतियां गाते थे, पूजा करते थे, प्रतिष्ठा करते थे, भगवान भगवान करते थे, तो आपका ध्यान भगवान में नहीं रहता था, आपका ध्यान वैश्या में रहता था। वैश्या के घर में क्या चल रहा है, आपका ध्यान खुबा हुआ था वैश्या में। आप चोरी छुपे से वैश्या के घर में ही ताक लगा के बैठे रहते थे, वैश्या के घर में हो क्या रहा है, मैं क्यों नहीं जा सकता इसके घर में, देखो क्या नाच गाने हो रहे हैं, तमाशे हो रहे हैं। आप मंदिर में रहकर भी मंदिर के नहीं बने, आप भगवान के नहीं बने, आप वैश्या की सोच रखते थे, अपने ध्यान में वैश्या का चिंतन करते थे, ध्यान करते थे वैश्या का। और जिसका ध्यान करते थे वही तो मिलेगा आपको, और क्या मिलेगा। अब वैश्या की बारी आई है। वैश्या को स्वर्ग क्यों मिला है? क्योंकि वैश्या जिस नरक में जी रही थी, जो अपना तन बेचती थी, मुजरे करती थी, नाच गाने करती थी, तमाशे करती थी, रोती थी, नाचती हुई भी रोती थी, तन बेचते हुए भी रोती थी, और घंटियां बजती थी मंदिर की, तो मंदिर में संकीर्तन होता था, गीत गाए जाते थे, साधु इकट्ठे होते थे, संत इकट्ठे होते थे, संगत आती थी। ये वहां से छुप छुप के रोती थी, अंदर से रोती थी कि काश कहीं इस नरक से मैं निकल जाऊं और उस स्वर्ग में पहुंच जाऊं, वो मंदिर में मेरा स्थान हो, मैं भगवान का नाम ले सकूं। वो वहां बैठ के भगवान भगवान करती रही, और तू पुजारी यहां बैठ बैठ के वैश्या वैश्या करता रहा। तुझे अब नरक जाना है, उसे अब स्वर्ग जाना है। यही ध्यान की लीला है बस, और कोई ध्यान नहीं होता। आप यहां बैठे हो, आपका ध्यान अगर नहीं है सत्संग में, तो आपको सत्संग का फल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। लगा लो जितना जोर लगाना, आपके तन से नहीं मिलेगा, आपके शरीर से कुछ नहीं होना। शरीर तो शमशान के योग्य है, शमशान में जाकर खत्म हो जाएगा शरीर, बस उसके आगे नहीं जाएगा। इसके आगे क्या जाएगा? इसके अंदर आत्मा है, जो परमात्मा की है स्थापित की, वो जाएगी वहां, वो पहुंचेगी परमात्मा तक, और नहीं कुछ पहुंचेगा। उसका आप ख्याल करो, वो किसकी तड़प में बैठी है। रो लिया करो महाराज जी के प्रेम में, ईश्वर के प्रेम में रो लिया करो। ये जीवन को अच्छा कर लो। ये जीवन की घड़ियां निकल रही हैं, बूढ़े हो गए हो, 60-60 साल के हो गए हो, 70-70 साल के हो गए हो, कुछ नहीं हाथ आया आज तक। आज से कुछ कर लो, ताकि कुछ कल परसों में कुछ हाथ में आ जाए। क्रांति लेकर आओ, जीवन में महाक्रांति लेकर आओ। क्रांति से तो गुलामी की जंजीरियां छूट जाती हैं। आप लोगों को क्रांति लानी है अपने जीवन में, आत्म क्रांति। अपने जीवन को क्रांति में लेकर आओ। सफल इंसान बन गए हो, दुकानदार अच्छे बन गए हो, एक अच्छे पड़ोसी बन गए हो, अच्छे इंसान बन गए हो, अच्छे पति बन गए हो, अच्छे बच्चे बन गए हो, अच्छे पैसे वाले बन गए हो, अमीर आदमी अच्छे बन गए हो। अच्छे सेवक नहीं बन पाए, अच्छे सेवक बनो। आज से नहीं बने अच्छे सेवक, नहीं बने ना, अच्छे सेवक बनो, अच्छे परमात्मा के दास बनो, अच्छे परमात्मा के सेवक अनुयायी बनो। कि मैं प्रभु पत्नी बनकर ना मर जाऊं कहीं, मैं पति बनकर ना मर जाऊं, मैं बेटा बनकर ना मर जाऊं, मैं पिता बनकर ना मर जाऊं, मैं बुढ़ा दादा बन के ना मर जाऊं, और मैं तेरा बंदा बन के मरूं। प्रभु नारायण नारायण होके मरूं, मैं प्रभु प्रभु करके मरूं, वाहेगुरु वाहेगुरु करके मरूं। ये जीवन बना दो मेरा। मिटा दो मेरे तकदीर की वो लकीरें जो मुझे तंग करती हैं, जो मुझे जीने नहीं देती, भगाती हैं मुझे इधर उधर,
नशे की लत लगी हुई है। मुझे लोग पता क्या कहते हैं, कहते हैं आपके सत्संग में बैठकर, आपके सत्संग जब हम अपने घरों में सुनते हैं टीवी पे, बड़े लोग तारीफ करते हैं, मेरे तक वो बातें पहुंचती हैं। लोग कहते हैं जब हम आपका सत्संग सुनते हैं हमारा दिल करता है हम सब नशों से बाहर निकल जाएं, हम सब गलतियों से बाहर निकल जाएं। फिर पता नहीं क्यों नहीं निकला जाता, हमसे क्यों नहीं अच्छे बना जाता, क्या रुकावट है। ऐसी ऐसी खत आते हैं मुझे, ऐसी ऐसी ईमेल्स मुझे आती हैं कि क्यों नहीं हुआ जाता हमसे ठीक। कारण क्या है? हम ठीक होना चाहते हैं, हम ठीक हो नहीं पा रहे। कारण क्या है? तो मैं उनको कारण बताता हूं। ये कारण ये है, आप अच्छे होना ही नहीं चाहते। आपका मन आपका गुरु बन चुका है। जब तक आपका मन आपका गुरु आपका ना रहे, आप अपने मन की बातों को मानना बंद कर दो। शाम होते ही आपको मन कहता है और खोल बोतल और शराब पी, भूल जा वाहे गुरु को, भूल जा रब को, भूल जा सब चीजों को। ये मन कहता है कि तू शराब पी, यार कल शराब पीती से कितना मजा आया, आज फिर पी ले। ये मन करता है। इस मन को मारो, ये गंदगी है, विष्टा है। और मन करता है बाहर जा और नाच गाने गा, दुनिया के साथ धोखेधड़ी कर। कल लूटपाट करी थी, कितना मजा आया था। चोर कहता है यार कल चोरी की थी, कितना सामान मिल गया। आज फिर मन करता है, मन कहता है जा निकल कहीं बड़ा जलसा देख, जहां पॉकेट मार सकें, जहां निकाल सकें, जेब लोगों की काट सकें, पैसे निकाल सकें। ये मन कहता है। इस मन का क्या करना आप लोगों ने? मार दो बंदूक लेकर अपने मन को। मन जीते, क्या कहा है गुरु नानक देव जी महाराज जी ने? मन जीते जग जीत। मार दो मन को। मन करे आपका कि मैं परमात्मा परमात्मा नहीं करना, आप उस मन को गोली मार दो, मैं तेरे को गोली मार दूंगा जे तो रब रब ना कीता थे। देखो फिर ना मन मन्ने तो फिर मेरी गल मान लो। और बाहर लोगों को कहते हो गोलियां मारनियां, अपने मन नू गोली मारो, अपने मन नू तलवार मारो, अपने मन नू चाकू छुरियां मारो ताकि मन मर जाए, मेरा मन ही ना बचे। खत्म कर लो अपने मन नू। मौत मारनी है तो अपने मन की मारो ताकि अंदर से गुरु फूट पड़े, गुरुमुख वाला बन जा, मनमुख मर जाए, मनमुखता खत्म हो जाए, गुरुमुखता चालू हो जाए। तो गुरुमुखता की सारी ताकत है। मेरा गुरु आप ही करेगा जो करेगा। जिसके हाथ में मैंने अपना हाथ पकड़ा रखा है, वो मेरा हाथ थामकर बाहां पकड़ गुरु काढ़िया, बाहां पकड़ गुरु काढ़िया, सोई उतरिया पार। जिन्हें बाह फड़ाती गुरु नू ते गुरु ने कढ़ के बाहर मारिया इंसान नू। ये गुरु की ताकत है। आप लोग नया जीवन जियो आज से, संकल्प वाला। दुखों का ना जिक्र किया करो, चिंता नहीं, निराशावादी ना बनो, आशावादी बनो, पॉजिटिव रहा करो। जो हो जाए बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, मेरे प्रभु ने दिया है, ठीक है। हंसते रहा करो। जिस पाने में परमात्मा रखे उस रजा में हंसते रहा करो, मुस्कुराते रहा करो, मेरी तरह मुस्कुराया करो। देखो चेहरे पर मुस्कुराहट रहती हमेशा। मैं कभी दुखी नहीं होता। एकांत में बैठा हो के मैं दुखी हो सकता हूं, संगत में बैठ के मैं दुखी नहीं हो सकता, क्योंकि संगत में मुझे परमात्मा के दर्शन होते हैं। अकेला हूं तो शायद दुख हो जाए, मन दुखी हो जाए, संताप हो जाए, मन को चोट लग जाए, कोई बातें भूली बिसरी याद आ जाए, कोई आगे वाली बात याद आ जाए तो मन दुखी हो जाए कि यार हो जाए, अकेले में बैठकर हो जाए। और जब मैं संगत में बैठ गया हूं, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोहे पाई। ना को वैरी ना ही बेगाना, सगल संग हमको बनाए। मैं जब संगत में आकर बैठ गया हूं तो मैं परमात्मा का बनने जा रहा हूं। जब मैं परमात्मा का बनने जा रहा हूं, फिर मुझे अपनी खबर कहां से रहेगी, मैं कौन हूं, क्या हूं। तो भूल जाओ खुद को कि मैं कौन हूं, मैं किसका बेटा हूं, किसका पति हूं, किसकी पत्नी हूं, किसकी मां हूं, किसकी बेटी हूं। भूल जाओ।
एक याद रखो बस कि मैं परमात्मा का होके मरना चाहता हूं, जीना चाहता हूं। आखा जीवा बिसरे मर जाऊं, आखता रहूं, बस जीता रहूं, आखता रहूं, कहता रहूं परमात्मा 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 परमात्मा, प्रभु 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 प्रभु, करता रहूं करता रहूं करता रहूं। आपका दिल नहीं करता करने को? करता है ना? बस चल पड़ो इस रास्ते पर, पहुंच जाओगे कहीं ना कहीं। यात्रा समाप्त नहीं होगी कभी। बाबा दर्शन दास जी एक ऐसी हस्ती हैं जिन्होंने बटाला में जन्म लिया और हमारे हृदयों में जगह बना ली। जन्म एक जगह लिया, धाम शब्द हृदयों में बना ली। हमारे हृदय में उन्होंने धाम बना ली है। रहने यहां लग पड़े। रहते नहीं रहते यहां पर? और नहीं रहते। गुरु ने जन्म लिया धरती पर, रहने लगे आपके हृदय में। यह गुरु होता है। इसे गुरु कहते हैं, संत कहते हैं, जो हृदयों में जगह बनाता है, जो हृदयों में रहता है। और गुरु नानक देव जी महाराज जी क्या कहते हैं? नानक कचड़ियां संग तोड़। और कच्चियां दे नाल दोस्ती नहीं पानी, कचड़ियां संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पक्या। कोई सच्चा ते पक्का संत ढूंढ ले जे जीवन सफल करना है। कचड़ियां संग तोड़, नानक कचड़ियां संग तोड़, कच्चियां दे नाल दोस्ती नहीं पानी। ढूंढ सज्जन संत पक्या, ठोस मजबूत संत ढूंढ ले जो तुझे परमात्मा तक ले जाने के काबिल हो और तुझे ये यात्रा समाप्त कराने की पूरी ताकत रखता हो, लीला रखता हो, लीलाधारी हो। लीला किसे कहते हैं? हिंदी में लीला कहते हैं, पंजाबी में हुक्म कहते हैं। दोनों का एक ही अर्थ है, लीला और हुक्म। मतलब तेरे भाने में मैं रह जाऊं, उसको भगवान कृष्ण कहते हैं लीला। परमात्मा तेरी ही रजा चलती है, तेरी ही लीला चलती है, तेरा ही सारा पसारा है। तू ही सबके अंदर बैठा है, तू ही अंदर है, तू ही बाहर है, तू ही सब पास है। एक लीला शब्द भगवान कृष्ण से मुख से निकला है और एक हुक्म शब्द गुरु नानक देव जी के मुख से निकला है। और दोनों शब्द इतने जबरदस्त हैं कि लीला और हुक्म तेरी रजा है, तेरे पाने में मैं रहूं बस। आज से जो भी आपको परमात्मा दे, रुखी सुखी दे। और जिदा फरीद साहब नहीं कहते, रुखी सुखी खाए के ठंडा पानी पी, वेख पराई चोपड़ी ना तरसावे जी। और किसी दी पराई चोपड़ी दे विच ध्यान ना जावे। अपनी चवानी दे विच ध्यान रखो, किसी दे रुपए दे विच ध्यान ना रखो। अपनी चवानी चंगी जिहड़ी रब ने सानू दित्ती हुई, ठीक है ना? रुखी भली अद्धी भली, बोती भी संताप। जो चाहेगा चोपड़ी बहुत करेगा पाप। जेड़ा चोपड़ी चाहेगा ना, चोपड़ी का मतलब की हुंदा है? रोटियां चोपड़ चोपड़ के खाने वाले। कहावत है कि ज्यादा मंगन वाले वो पाप करेगा। ये फरीद साहब कहते हैं। अद्धी भली रुखी भली, बहुती भी संताप। थोड़ी मर्जी है। जो चाहेगा चोपड़ी बहुत करेगा पाप। अपने सिदक में रहो। जैसा आपको बना दिया है परमात्मा ने, बड़ा जबरदस्त बनाया है, कोई कमी नहीं छोड़ी। आपने खुद ही अपनी कमियां बना ली हैं। आपको जितना सुंदर बनाना था परमात्मा ने, देखो अपना स्वरूप, शीशा टूट जाएगा आपका दर्शन करते हुए। कभी अपना दर्शन करके देखो उस शीशे में, सही में शीशे में देखो कि मैं ऐसा हूं, ऐसा दिखता हूं। देख लेना, शीशा कह देगा कि बहुत अच्छे हैं तू। आपने तो एवं ही पता नहीं किसी को अच्छा बना रखा है, एवं ही नकल करते रहते हो। अजकल मुंडे मुंडे वो बाल वाह वाह के ते पता नहीं की बनी फिरते ने, बना बना के पता नहीं असी किते मगर तुरे हुए हैं, कोई पता ही नहीं की हिसाब किताब है। पग्गां भी जड़ियां बननियां ने वो भी किसी ने वाल वेख के बननियां ने। नहीं यार इहो जी तिखी जी पग बननी तो इहो जिहा इदां करना, इदां नहीं चोणा पाणियां, चंगी गल्लां नहीं लगदियां। अपनियां गल्लां करो कि तुसीं की करना, किसी मगर क्यों चलना। कपड़े जड़े पाने ने तो मैं किसी के कपड़े क्यों पावां, मैं अपने कपड़े क्यों नहीं पा सकता। मतलब मैं अपने वास्ते क्यों नहीं जी सकता, मैं दूजियां वाल वेख के क्यों जीवां। कोई आपसे बड़ा है, कोई बड़ा है आपसे? कौन बड़ा है?
मेरा निरंकार बड़ा है। कौन बड़ा है? जरा जोर से बोलो, सुनिया नहीं मैं। कौन बड़ा है? बड़े बजे जो दिसे लोग, सबको व्यापे चिंता रोग। कौन बड़ा? माया वड्याई सो वड्डा, जिस राम लिवलाई। मेरा राम बड़ा है, मेरा प्रभु बड़ा है। और जो बड़ा है तो उसके मगर भागो ना। आपके ये जितने ड्रामे जो बड़े बड़े ये अभिनेता शिवनेता आते हैं, ये जो बड़े थोड़ी हैं ये परमात्मा से जिसके पीछे भाग रहे हो सारे। ईश्वर के पीछे भागो। अपनी जीवन को एक दिन चला के दिखाओ ईश्वर के पीछे। एक दिन चलाओ, मात्र एक दिन। ईश्वर आपके 10 दिन अच्छे कर देगा। ये कागज पे लिखवा लो, त्रिलोचन दास लिख के दे देगा, नहीं तो सिर कटवा लेगा अपना, अगर ना ठीक हो तो। ये बात एक दिन सही तरीके से परमात्मा के पीछे चल के देखो, रब तुहाडे नाल 10 दिन चलेगा। 10 दिन, एक दिन दे बदले 10 दिन परमात्मा चलेगा तुहाडे नाल। कागज ते लिखा लो मेरे नाल। एक दिन सही तरीके नाल चल के देखो परमात्मा दे मगर। इंसान चलिया ही नहीं अज तक। वो चलते चलते भी रस्ते में ध्यान भटक गया तो इधर उधर धक्के खान लग पिया। बस हालत है इंसान दी। महाराज जी का जो जन्म हुआ है, महाराज दर्शन दास जी का, बाबा दर्शन दास जी का, बड़ा जबरदस्त जन्म है उनका। उन्होंने एक साधु का वो जीवन व्यतीत किया है जो मेरे ख्याल से मैंने कई साधुओं में, ऐसा नहीं कि कोई साधु नहीं हुआ, ऐसा बड़े साधु हुए हैं महाराज जी के जीवन काल से पहले। इतने साधु हुए जिनको मैं शत शत नमस्कार करता हूं। इस संसार में साधुओं की कमी नहीं है। संत ना होते जगत में जल मरता संसार, पर हमारा साधु भी कम नहीं है किसी साधुओं से, इतना मालूम है। हमारे साधु की भी जो साखियां हैं, जो कहानियां हैं, वो बड़ी जबरदस्त है, चोट करने वाली। कभी सुनाऊंगा जब मैं आपसे, जब जिक्र करूंगा मैंने अपने साधु का, तो साधु का सबसे पहला जो दर्पण है वो खोलूंगा जब मैं। वो यात्रा जब शुरू होगी मेरे साधु की, तो उस साधु की ये यात्रा है कि बचपन से ही मेरे साधु ने एक से ही प्रेम किया है और एक की ही बात कही है, एक से ही जोड़ा है उस परमात्मा से, उसके पीछे लगा दिया है हम सबको। आज देखो हम लोगों को तो सवारी दिया है, हम लोग तो ठीक हो ही गए हैं सारे के सारे। ये मेरे साधु की कृपा है, मेरे संत की कृपा है। ये मेरा संत मुझ पर कृपा करता है, मुझ पर मेहर करता है। अनिक बिगन ते साधु राखे, सुखमणि साहब का फरमान है। अनिक बिगन, जब बिगन आ जाए, दुख आ जाए, तो कौन रक्षा करता है? साधु रक्षा करता है। अनिक बिगन ते साधु राखे, सुखमणि साहब कहता है। गुरु साहब कहते हैं कि सुखमणि साहब में महाराज जी ने बड़ा सुंदर कहा है कि कमाल की बात कही है कि मेरे प्रभु की कृपा है। अनिक बिगन ते साधु राखे, साधु ही रक्षा करेगा हमारी। तो कोई साधु चाहिए जो हमें बिठाकर रब की बातें सुना दे। साधु का काम क्या होता है? रब की बातें करे, तभी हम साधु के पास जाते हैं कि जो हमें परमात्मा की बातें सुनाए, कहानियां सुनाए, साखियां सुनाए, और हमारा दिल भी बागो बाग हो जाए और हम भी उस दिन कहने लगे वाह, आज के बाद मैं भी परमात्मा के मार्ग पर चलने योगा हो गया हूं, या मैं चल सकूं, या मैं चलने वाला बन जाऊं। ये बात मेरे अंदर ठोस के भर जाए। मेरा साधु मेरे पे कृपा कर दे। ओए अज तो बाद नवी जिंदगी जीनी है आप सारिया ने, अच्छी जिंदगी, क्रांतिमय जिंदगी, बहुत अच्छी जिंदगी। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं। ये नई जिंदगी आपकी शुरू हो रही है। आज से आपका नया जीवन है, नई सोच है। समागम से पता नहीं सब लोग लूट सकेंगे नहीं लूट सकेंगे। महाराज जी तो कहते हैं लूट सके तो लूट, राम नाम की लूट, सब लूट लो, पर पता नहीं कितने लोग लूट सकेंगे। ये तो अकेले अकेले आदमी के ऊपर निर्भर करता है। ये तो इंडिविजुअल इंसान कितना ताकतवर है और कितनी अंदर से जबरदस्त शक्ति के साथ आकर बैठा है कि मैंने आज लूट कर जाना है अपने गुरु को, अपने संत को। यह आप पर निर्भर करता है। यह आप पर सारा जोर लगता है कि आप कितनी ताकत से आकर बैठे हो यहां पर। तो लूट लो। सांझा एक उपदेश है, लूट लो, ले जाओ इनसे जो ले जा सकते हो, मांग लो। मेरे गुरु महाराज जी आते हैं,
ऊपर से, वो आकाश मंडल से अपनी धूमधाम से वापस आते हैं, लौटते हैं, वो लोगों को देखते हैं जो हृदय से अपनी इच्छाएं और कामनाएं लेकर बैठा है कि मेरा प्रभु मुझे देगा, मुझ पर कृपा करेगा, मेरे गुरु मुझे देगा। आज उस पर कृपा होनी होती है, आप उसमें से शायद एक हो। आज आपको परमात्मा कुछ ना कुछ दे देगा, आपकी झोलियां भर देगा, ये मेरा पूरा यकीन है, पक्की बात है। और मेरा मानना कभी गलत नहीं होता। मैंने 28 साल बिताए हैं अपने परमात्मा के श्री चरणों में, सेवा करता हूं मैं आपकी तरह से। अच्छा सेवादार नहीं हूं, पर सेवादार जरूर हूं, क्योंकि अच्छा बनने की कोशिश कर रहा हूं। अभी अच्छा बना नहीं हूं, आपके चरणों में लग के अच्छा बन जाऊंगा एक दिन, क्योंकि आप मुझे तराश दोगे, अच्छा बना दोगे। रब दे बंदे हो, हर का सेवक सो हर जिहा भेद ना जाने हो मानक देहा। रब दे बंदियां विच बैठ बैठ के रब मिल ही जाता एक दिन, ये पक्की गल है। मैं रब दे बंदियां च बैठा होया, नहीं बैठे तुसीं रब दे बंदे हो कि नहीं हो? ਉਹ ਹੈਗੇ कि नहीं? बस हैगे हो, ताही तो सत्संग च बैठे हो, ताही तो समागम च बैठे हो, बाहर नहीं खलोते, अंदर बैठे हो। क्यों? रब दे बंदे हो, रब वास्ते बैठे हो, तो तुहानू रब ने कृपा करनी करनी है। मेरे सतगुरु की यही कृपा है, वडियाई है। कलगीधर पातशाह, कलगीधर पिता, दशमेश पिता मेरे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी एक दिन नदी के किनारे चल रहे ने, ते 52 कवियां नू नाल 52 कवि चल रहे ने। पत्थर हाथ च पकड़िया होया मेरे प्रभु ने, गुरुवर ने। तो गुरु महाराज जी पत्थर ऊपर उछाल रहे हैं ऐसे, हाथ में से ऐसे, फिर पकड़ लेंदे ने, बोच लेंदे ने, फिर उस तो बाद चो पत्थर सुटते ने। जेड़ा नहीं बोचा जाता, नहीं पकड़े, बोचन का मतलब है नहीं पकड़िया जा रहा, वो पत्थर टकरा के हाथ से, वो नदी है, नदी में गिर जाता है। अपने 52 कवियों में से कहते हैं, मुझे बताओ जो पत्थर मैं फेंकता हूं और मेरे हाथ में आ जाता है, इसका मतलब बताओ। और जो पत्थर मेरे हाथ में नहीं आता, मेरे हाथ से टकरा के और नदी में गिर जाता है, उसका मतलब बताओ। अपने अपने मतलब बताए सबने। एक भाई नंदलाल जी ने अब जवाब दिया है, हाथ जोड़ के कहा है, प्रभु गुरु महाराज जी, कलगीधर पातशाह तुहाडे तो ज़्यादा कोई नहीं दस सकता। असीं ते पहुंचे भी नहीं उस जगह ते जिथे तुसीं बैठे हो सच्चे पातशाह, तुहाडे चरनां दे विच बैठे हैं। साडे कोलों जवाब की लेना तुहां तुसीं ते अंतरयामी पुरख विदाते हो, सब कुछ तुहाडी कृपा नाल हो रहा, असीं जवाब नहीं दे सकते। महाराज जी कहते नहीं दवो भाई साहब। भाई साहब नूं कहंदे ने दवो भाई जी, नंदलाल जी जवाब दवो, जवाब चाहिए। नंदलाल जी कहंदे फिर प्रभु जो मैं तुहाडे कोलों समझिया वा, तुहाडे कोलों ही मैं समझिया ज्ञान, तुसीं मैनूं ज्ञान कराया। सेवक कह रहा मैनूं तुसीं ज्ञान कराया, तुसीं समझाया। जो समझिया ये है, जेड़ा पत्थर तुसीं सुटदे हो और बोच लेंदे हो, हत्थ विच पकड़ लेंदे हो, उहदा ते कल्याण कर दिंदे हो। और जेड़ा पत्थर तुहाडे हत्थ विच नहीं आउंदा है, वो डुब जाता, पानी विच डुब जाता। मतलब सानू तुसी बोच लिया, तुसी सानू पकड़ लिया। नंदलाल नू तुसी, नंदलाल एक पत्थर है और उस पत्थर को कलगीधर पातशाह ने अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है, अर्थात अपने पास अपने श्री चरणों में बिठा लिया है। तो मेरा तो बेड़ा पार हो गया है। और जिस बंदे को आपने अपने चरणों में नहीं बिठाया, कलगीधर पातशाह, वो नदी में पत्थर की तरह डूब रहा है, उसको अपने चरणों में नहीं लगाया आपने, वो तड़प रहा है, डूब रहा है, वो पत्थर पानी में डूब रहा है। एक कलगीधर पातशाह ने गल सुनाई, तुसी पत्थर वो बनो जिस पत्थर नू मेरा पातशाह अपने हाथ विच पकड़ लवे और तुहाडा कल्याण कर देवे, तुहाडा बेड़ा पार कर देवे। बस